चलिए थोड़ा सा रिकॉल करेंगे वेक्टर स्पेस एंड सबस्पेस को, और आज इसके बाद कुछ एग्जांपल्स देखेंगे सबस्पेस का एंड वेक्टर स्पेस का। तो रिकॉल करते हैं हमने अभी तक पढ़ा क्या क्या है। तो वेक्टर स्पेस ये होता था कि एक सेट होता था V, ठीक है, और एक फील्ड होता था, ठीक है, एक फील्ड होता था F, ठीक है। तो यहाँ पे दो ऑपरेशन होता था, एक प्लस का और एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन का। प्लस को बोलते थे वेक्टर एडिशन, मतलब, और डॉट होता था स्केलर मल्टीप्लिकेशन का। दोनों 5-5 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता था। वेक्टर एडिशन का होता था कि दो एलिमेंट मान लिया जाए, इफ U एंड V बिलोंग करता था W V में, देन 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता था। पहला था आपका U प्लस V ऑल्सो बिलोंग्स टू V, इसको बोलते थे क्लोज्ड या क्लोजर। दूसरा करता था एसोसिएटिव, एसोसिएटिव बोले तो U प्लस V प्लस W इक्वल होता था U प्लस V प्लस W का। और तीसरा होता था कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव होता था U प्लस V इक्वल टू V प्लस U। और चौथा होता था आपका आइडेंटिटी, बोले तो देयर एग्जिस्ट 0 belongs to V such that 0 plus U equal to U plus 0 for all U belongs to V। और पांचवा होता था इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। ये क्या होता था कि फॉर एवरी U belongs to V there exists an element V belongs to V such that U plus V equal to 0 equal to V plus U। मतलब ये 5 प्रॉपर्टी था आपका प्लस के साथ। और स्केलर के साथ क्या होता था, सिलेक्ट अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू F and U belongs to U and V belongs to V, then पहला था आपका 5 प्रॉपर्टी अल्फा टाइम्स U also belongs to V। दूसरा था आपका अल्फा प्लस बीटा टाइम्स U इक्वल टू अल्फा U प्लस बीटा U। तीसरा था आपका अल्फा इंटू U प्लस V इक्वल टू अल्फा U प्लस अल्फा V। चौथा था अल्फा इंटू बीटा टाइम्स U इक्वल टू अल्फा बीटा U। और पांचवा था आपका 1 टाइम्स U इक्वल टू U। 1 फील्ड में होता है, ठीक है। तो ये यदि कोई सेट ये सारे प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता था, देन V इज कॉल्ड वेक्टर स्पेस ओवर F, ठीक है। इसके बाद आगे हम लोग देखे थे सबस्पेस के बारे में कि कोई भी W यदि सबसेट है V का तो वो सबस्पेस कहलाता था यदि वो खुद वेक्टर स्पेस हो। तो दूसरा था सबस्पेस W सबसेट ऑफ V इज कॉल्ड सबस्पेस इफ W इज ए वेक्टर स्पेस। तो ये चेक करने का तरीका क्या था कि W इज ए सबस्पेस इफ एंड ओनली इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग सेटिस्फाइड। तो पहला था क्या था, इसमें से कोई भी सेटिस्फाई कर जाए। पहला क्या था कि W इज ए सबस्पेस इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी U, V belongs to W and अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड। ये आपका क्लोज्ड हो
वेक्टर एडिशन का और क्लोज्ड हो स्केलर मल्टीप्लिकेशन का। मतलब वेक्टर स्पेस का डेफिनेशन के अनुसार सिर्फ पहला प्रॉपर्टी दोनों का सेटिस्फाई करे। इफ एंड ओनली इफ u प्लस v बिलोंग्स टू w एंड अल्फा टाइम्स u बिलोंग्स टू w। यदि ये दो चीज हो जाए तो बोलते हैं सबस्पेस। बोले तो W क्लोज होता है वेक्टर एडिशन के रिस्पेक्ट में एंड W क्लोज होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन पे। और इसी का नेक्स्ट थ्योरम था कि W इज ए सबस्पेस if and only if for all u comma v belongs to v, alpha comma beta belongs to f, then alpha u plus beta v belongs to w। ये w में बिलोंग करेगा, ठीक है। और एक लास्ट इसी का जो हम नहीं बताए हैं, यहां से आपका आ जाएगा, इजीली आ जाएगा। w इज ए सबस्पेस if and only if for all u comma v belongs to w, alpha belongs to f, alpha times u plus v also belongs to w। मतलब ओवरऑल यदि दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करें, ये तीनों में से कोई भी चीज हम लोग यूज करेंगे और सबस्पेस को प्रूफ करेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लिया जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 5। तो आपका क्वेश्चन है v इक्वल टू x, y, x एंड y बिलोंग्स टू r विच इज इक्विवेलेंट टू r2। लेकिन यहाँ पे एडिशन का सिंबल हमने चेंज कर दिया है, ठीक है। एडिशन का सिंबल क्या है? x1 प्लस y1 इक्वल टू x प्लस x2 y2 इक्वल टू 3 टाइम्स इसको जोड़ करके इसका 3 गुना कर देना है। और बाई कोऑर्डिनेट में क्या आ जाएगा? इसको जोड़ करके माइनस साइन लगा देना है। एग्जाम्पल, यदि आपका कोई पूछे 1,2 प्लस 3,1 कितना होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे? इसको जोड़िएगा और 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। एंड माइनस साइन लगाइएगा किसमें? 1 प्लस 3 में। तो ये क्या आ जाएगा आपका? 3 तिये 9 माइनस 4। और यदि कोई पूछे 3,1 प्लस में 1,2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? इसको ऐड करना है तो 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई करेंगे 3 से माइनस, और क्या करेंगे? x कोऑर्डिनेट को जोड़ेंगे तो 3 प्लस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3 इंटू 3 9 माइनस 4। इस तरीके से आपको ऑपरेशन है। यदि कोई पूछे 2 टाइम्स 1,2 क्या होगा जी? 2 टाइम्स 1,2 होगा 3 गुना 2 गुना y, ठीक है, कॉमा माइनस 2 टाइम्स ये कितना आ जाएगा? x का वैल्यू 1 इक्वल टू आ जाएगा 3 दूनी 6 दूनी 12 कॉमा माइनस 2। तो ये आपका एडिशन रहा और ये आपका मल्टीप्लिकेशन रहा। एक एग्जांपल के थ्रू हम 10 प्रॉपर्टी को एक एक करके हम लोग सारे प्रॉपर्टी को चेक करेंगे, ठीक है। कि और ये देखिए कौन कौन सा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है और कौन कौन सा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता है। तो सबसे पहले देखा जाए, ये आपका v का एलिमेंट है, ये भी v का एलिमेंट है। तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये भी आपका v का ही एलिमेंट होगा। कैसे देखा जाए? x1, y1 है प्लस में x2, y2 है बराबर क्या है? 3 टाइम्स y1 प्लस y2 माइनस x1 प्लस x2। तो देखा जाए पहला का ए प्रॉपर्टी क्लोज, तो ये r है, ये r का एलिमेंट है, यहां पर भी r का एलिमेंट है, मतलब रियल नंबर है। तो जरा देखिएगा, दो
रियल नंबर के एलिमेंट को ऐड करेंगे और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर में ही मिलेगा और यहां पर भी आर में ही मिलेगा। मतलब क्या होगा, ये बिलोंग करेगा V में, विच इज इक्वल टू R2। पहला एलिमेंट भी आर में, दूसरा एलिमेंट भी आर में, मतलब क्या होगा, इसलिए प्लस इज क्लोज्ड इन V। पहला प्रॉपर्टी क्लियर, सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड प्रॉपर्टी देखा जाए, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखा जाए तो एसोसिएटिव के लिए क्या करेंगे, 3 एलिमेंट लेंगे। लेट x1, y1, x2, y2 and x3, y3 belongs to V। अब क्या करेंगे, हमको ये आपका U है, ये आपका V है, ये आपका W है। इसको U मान लीजिए, इसको V मान लीजिए और इसको W मान लीजिए। ठीक है, तो हमारा एम क्या है, हमारा एम है U प्लस V प्लस W इक्वल टू U प्लस V प्लस W, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए, LHS से स्टार्ट करते हैं। तो U का वैल्यू x1, y1 प्लस में x2, y2 प्लस में x3, y3 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 3 टाइम्स y1 प्लस y2, y कोऑर्डिनेट को ऐड कर दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कॉमा माइनस में x1 प्लस x2, सही है, और प्लस में आएगा x3, y3, ये इक्वल आ जाएगा जी किसके, तो 3 मल्टीप्लाई करना है, कहां कहां पे जी, यहां 3 जरा देखा जाए, 3 किसमें मल्टीप्लाई, ये दोनों को बाई कोऑर्डिनेट को ऐड कीजिए। तो बाई कोऑर्डिनेट को ऐड करते हैं सबसे पहले, तो बाई कोऑर्डिनेट का ऐड करते हैं, तो माइनस x1 प्लस x2 माइनस x2 प्लस y3, बाई कोऑर्डिनेट को ऐड कर दिए जी और 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, कॉमा, फिर क्या करना है, x कोऑर्डिनेट को ऐड कर देना है, x कोऑर्डिनेट को ऐड कर दिए। ठीक है, और क्या किए, माइनस लगा दिए। ये आपका हो गया LHS, U प्लस V प्लस W। RHS देखा जाए, x1, y1 प्लस x2, y2 प्लस x3, y3। ठीक है, इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा जी, x1, y1 प्लस में, इसको देखा जाए, यहाँ पे क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई करेंगे, इसको y कोऑर्डिनेट को ऐड कर देंगे, y2 प्लस y3 प्लस में, और क्या आ जाएगा जी, x कोऑर्डिनेट को ऐड करके माइनस लगा देंगे। ठीक है, ये आपका हो गया। अब आगे क्या करना है, फिर से ये आपका x1, y1, ये हो गया आपका x2, ये हो गया y2। अब ये दोनों को ऐड कैसे करेंगे, तो दोनों के बाई कोऑर्डिनेट को जोड़ देना है और 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स y1, ये दोनों को ऐड करना है जी, माइनस x2 प्लस माइनस x3। इसके बाद क्या होगा, कॉमा, x कोऑर्डिनेट को ऐड कर देना है, इसको और इसको ऐड कर देना है, क्या होगा, x1 प्लस 3/2 प्लस 3/3। ठीक है, तो देखा जाए, ये वाला और ये वाला हमें तो नहीं लगा कि इक्वल है कहीं से भी। ठीक है, तो दिस इज नॉट इक्वल, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, बोले तो U प्लस V प्लस W नॉट इक्वल टू U प्लस V प्लस W के, मतलब क्या हो गया, प्लस इज नॉट एसोसिएटिव इन R2 या V। ठीक है, अगला प्रॉपर्टी देखा जाए, 1 का B,
मतलब क्या होगा, यहां से एक भी प्रॉपर्टी यदि नहीं सेटिस्फाई करता है, मतलब क्या होगा, ये वेक्टर स्पेस नहीं होगा। तो ये नहीं होगा, ये तो क्लियर हो गया। आगे देखते हैं और भी कोई प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है नहीं करता है, आगे सारे प्रॉपर्टी को हम चेक करेंगे। तो अगला प्रॉपर्टी क्या है आपका, कॉम्यूटेटिव। तो कॉम्यूटेटिव देखा जाए तो कॉम्यूटेटिव के लिए क्या करना होगा, दो एलिमेंट को मान लीजिए यू एंड वी, पहला का तीसरा सी, कॉम्यूटेटिव। तो लेट u equal to x1 y1 and v equal to x2 y2 belongs to v, then आपका क्या होगा जी, x1 y1 प्लस में x2 y2 इक्वल टू आ जाएगा 3 टाइम्स y1 प्लस y2 माइनस x1 प्लस x2 and x2 y2 प्लस x1 y1 इक्वल टू आ जाएगा जी 3 टाइम्स y2 प्लस y1 माइनस x2 प्लस x1। देखा जाए ये दोनों इक्वल है, इसलिए क्या हो जाएगा, प्लस इज कॉम्यूटेटिव इन R2 और भी आपका भी में ये कॉम्यूटेटिव हो जाएगा। अगला प्रॉपर्टी क्या था, आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी याद किया जाए, आइडेंटिटी क्या होता है, इज कॉल्ड आइडेंटिटी, E belongs to V is called identity if U plus E equal to E plus U। और यदि कॉम्यूटेटिव रहे तो सिर्फ यहीं पे फोकस कीजिएगा, क्योंकि E plus U एंड U plus E तो सेम हो जाएगा। तो देखा जाए तो लेट E इक्वल टू कुछ मान लिया जाए H, K is an identity and U equal to X, Y belongs to V। तो हमको निकालना है U, H और K का वैल्यू निकालना है, यही फाइंड आउट करना है, यही हमारा एम है। U प्लस E इक्वल टू U, आइडेंटिटी का डिफिनेशन होता है। U का वैल्यू क्या है जी, x, y प्लस में E का वैल्यू क्या है, h, k, U का वैल्यू क्या है, x, y इक्वल टू, यहां से क्या आ जाएगा, इसका ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 3 टाइम्स y कोऑर्डिनेट को ऐड कर दिया जाए, y प्लस k, याद रहे h और k का वैल्यू निकालना है, और यहां से क्या आ जाएगा, माइनस x प्लस h इक्वल टू x, y। इसको इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, 3 टाइम्स y प्लस k इक्वल टू x एंड माइनस h प्लस h इक्वल टू y। तो यहां से h बराबर क्या आ जाएगा, h बराबर आ जाएगा, माइनस उधर कर देंगे, ठीक है, माइनस उधर करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका माइनस y माइनस x। तो h डिपेंड कर रहा है x एंड y पे, एंड उसी तरीके से k आपका आ जाएगा x बाई 3 माइनस y। तो मतलब hk का जो वैल्यू होगा वो आ जाएगा माइनस y प्लस x कॉमा x बटा 3 माइनस y। यदि आपको ग्रुप थ्योरी से याद होगा थोड़ा सा, तो h के जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता था वो यूनिक होता था, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, यूनिक होता है, वो एक कांस्टेंट टाइप का आता है, ठीक है, मतलब वो x पे या y पे किसी पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हुआ कि आइडेंटिटी आपका नहीं मिलेगा, आइडेंटिटी होना चाहिए था एक फिक्स्ड नंबर, ठीक है, मतलब क्या हुआ, हेंस आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट
तो तीसरा प्रॉपर्टी हो गया आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट। और जब आइडेंटिटी नहीं मिलता है तो इनवर्स की बात ही करना बेकार है, क्योंकि इनवर्स डिपेंड करता है किस पे? आइडेंटिटी पे। B इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ U इफ U प्लस V इक्वल टू क्या हो जाए E। जब यही नहीं मिलेगा तो V कहां से मिलेगा? इसलिए ऑल्सो इनवर्स डजंट एग्जिस्ट। मतलब क्या हो गया आपका? पहला जो एडिशन के रिस्पेक्ट में था उसमें से आपको सिर्फ 2 प्रॉपर्टी मैच किया, 3 प्रॉपर्टी फेल कर गया। ठीक है, तो ये तो क्लियर है कि ये वेक्टर स्पेस नहीं होगा, लेकिन अभी और भी हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में और भी प्रॉपर्टी चेक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा का पहला, दूसरा ए क्या है कि यदि C बिलोंग करता है फील्ड में एंड U बिलोंग करता है V में, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो कहां आना चाहिए? फील्ड वेक्टर में ही आना चाहिए। तो C टाइम्स x y इक्वल टू क्या होगा? 3 टाइम्स CY माइनस CX। ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर है, इसलिए ये भी बिलोंग करेगा मतलब इसी में। मतलब क्या होगा? स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज क्लोज्ड। ठीक है, अगला देखा जाए दूसरा का भी, याद कीजिए दूसरा का भी क्या था? अल्फा प्लस बीटा यस इक्वल टू टाइम्स U इक्वल टू अल्फा U प्लस में बीटा U। ठीक है, इसको प्रूफ किया जाए। LHS लेट अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड बोलो तो रियल नंबर एंड U इक्वल टू x कॉमा y बिलोंग्स टू V। इसलिए आपका क्या आ जाएगा? LHS से स्टार्ट किया जाए तो अल्फा प्लस बीटा टाइम्स U का वैल्यू कितना है? x कॉमा y इक्वल टू क्या आ जाएगा? देखा जाए 3 टाइम्स C, जो पूरा का पूरा C का वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा, तो ये C आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा टाइम्स y कॉमा माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स x। ये आपका हो जाएगा। RHS की बात करें तो RHS क्या हो जाएगा आपका? अल्फा टाइम्स x कॉमा वाई प्लस में बीटा टाइम्स x कॉमा वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स x, 3 टाइम्स अल्फा टाइम्स वाई कॉमा माइनस अल्फा टाइम्स x प्लस में उसी तरीके से आएगा बीटा के साथ बीटा टाइम्स 3 बीटा बाई 3 बीटा बाई कॉमा और क्या आएगा? माइनस अल्फा एक्स, तो माइनस बीटा एक्स। याद रखिए ये आपका डिफिनेशन है। डिफिनेशन ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन का क्या है कि C यहाँ पे x नहीं y आएगा और 3 से मल्टीप्लाई होगा और वहां पे क्या आएगा? माइनस सी एक्स, माइनस C और इसका। ठीक है, ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए काम कीजिए। तो अब क्या करना है? ये दोनों को ऐड करना है। जब ऐड कैसे होगा? तो ऐड होगा यहां से। ठीक है, ऐड होगा यहां से तो क्या जाएगा आपका? 3 टाइम्स बाई कोऑर्डिनेट को ऐड कर देना है। तो 3 टाइम्स बाई कोऑर्डिनेट को ऐड किया जाए तो 3 टाइम्स आ जाएगा माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स। यहां पे क्या करना है? x कोऑर्डिनेट को ऐड कर दीजिए, तो x कोऑर्डिनेट को ऐड कर दिए और साथ में लगा दिए माइनस। यहां से क्या आ जाएगा? क्या कॉमन आ जाएगा?
माइनस कॉमन आ जाएगा, 3x कॉमन आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बचेगा। यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा, 3y कॉमन आएगा, तो बचेगा क्या, अल्फा प्लस बीटा। हमें तो नहीं लग रहा है ये मैच कर रहा है जी, मैच नहीं कर रहा है। मतलब क्या हुआ कि पहला दूसरा आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन का ये प्रॉपर्टी फेल हो गया। मतलब क्या हुआ, इस प्रॉपर्टी का क्या नाम लेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होगा, जैसे हम लिखते हैं a टाइम्स b प्लस सी इक्वल टू a टाइम्स b प्लस में a टाइम्स c। मतलब क्या, मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। मतलब यहां पर यही होगा, स्केलर मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। तो ये बात तो हुआ नहीं, ठीक है, ये बात तो हुआ नहीं। तो आपका हो जाएगा इसलिए अल्फा प्लस बीटा टाइम्स यू नॉट इक्वल टू अल्फा यू प्लस में बीटा यू। चलिए आगे की प्रॉपर्टी देखा जाए, तो आगे का प्रॉपर्टी आपका होगा 2 का c। तो 2 का c याद किया जाए, 2 का c आपका था अल्फा प्लस अल्फा टाइम्स u प्लस v इक्वल टू अल्फा u प्लस में अल्फा v। तो लेट अल्फा बिलोंग्स टू, अल्फा की जगह पे c ही रख लिया जाए यहाँ पे, c इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में उसी तरीके से दिया होगा, ठीक है। तो ठीक है, लेट u इक्वल टू x1 y1 एंड v इक्वल टू x2 y2। LHS से स्टार्ट किया जाए, LHS c टाइम्स u प्लस v, c टाइम्स u का वैल्यू हो गया x1 y1 प्लस में x2 y2 इक्वल टू c टाइम्स, ये दोनों को पहले ऐड करेंगे जी। ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 3 टाइम्स y1 प्लस y2 कॉमा माइनस x1 प्लस x2 इक्वल टू आएगा। अब जरा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन देखिएगा ध्यान से, तो यहां पे आएगा 3 पहला चीज, उसके बाद आएगा c, तो c का वैल्यू c आ जाएगा, टाइम्स y, मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट आएगा y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस x1 प्लस x2 कॉमा फिर क्या आएगा, माइनस आ जाएगा, c की जगह पे क्या कर देंगे, c रख देंगे, और x तो मतलब x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स y1 प्लस y2, ठीक है। और उसी ये आपका आ गया LHS। RHS देखा जाए तो RHS क्या होगा जी, RHS देखा जाए तो RHS आपका है CU प्लस CV, CU प्लस CV। बोले तो c टाइम्स x1 y1 प्लस में c टाइम्स x2 y2, c टाइम्स x1 y1, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3c y1 माइनस c x1 प्लस में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3c y2 माइनस c x2। दोनों को ऐड किया जाए, ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 3 टाइम्स y कोऑर्डिनेट को ऐड किया जाए, इसको ऐड किया जाए तो माइनस c x1 प्लस में माइनस c x2 कॉमा, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट को ऐड किया जाए, तो x कोऑर्डिनेट को ऐड करके माइनस लगाना है, तो 3 टाइम्स c y1 प्लस में 3 टाइम्स c y2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, इक्वल टू आएगा, यहां से देखा जाए कॉमन लिया जाए तो माइनस 3 टाइम्स x1 प्लस x2 कॉमा, यहां पे देखा जाए क्या कॉमन है, माइनस 3c कॉमन हो जाएगा, यहां पर c भी कॉमन था, आई होप या y1 प्लस y2 मैच किया जाए तो मैच आई थिंक कर रहा है। मतलब क्या हो गया, इसलिए c टाइम्स u प्लस v इक्वल टू cu प्लस में cv। मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। इसके पहले प्रॉपर्टी था 2 का b था आपका
C प्लस डी या अल्फा प्लस बीटा टाइम्स यू। ये एडिशन था। कौन सा एडिशन? ये वेक्टर एडिशन नहीं है। दोनों एडिशन में अंतर समझिए। ये है आपका वेक्टर एडिशन और यहां पे है स्केलर एडिशन। इधर इक्वल होता था अल्फा यू प्लस बीटा यू का। यहां पे देखिए ये वाला वेक्टर है और ये वाला वेक्टर है, तो ये क्या है आपका वेक्टर एडिशन। ये ध्यान दिया जाए, फिर से रिपीट कर रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा दोनों स्केलर है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? स्केलर एडिशन। और ठीक है, तो ये दोनों चीज इक्वल नहीं हो रहा था इस केस में। ठीक, तो दूसरा का सी हो रहा है। ठीक है, आगे दूसरा का डी। डी क्या था? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी स्केलर मल्टीप्लिकेशन के साथ। अल्फा बीटा यू। चलिए, तो अगला है दूसरा का डी प्रॉपर्टी। तो दूसरा का डी प्रॉपर्टी क्या आ जाएगा? अल्फा बीटा ले लीजिए। अल्फा बीटा टाइम्स x1 y1 या x y सिंपली लिख दिया जाए। हमको प्रूफ क्या करना है? अल्फा बीटा टाइम्स यू इक्वल टू अल्फा टाइम्स बीटा टाइम्स यू। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा? LHS से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा एम है। तो अल्फा बीटा यू का वैल्यू मान लीजिए x y इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3 टाइम्स c का वैल्यू हो गया आपका अल्फा बीटा और y का वैल्यू हो गया y कॉमा माइनस c अल्फा बीटा टाइम्स x। ये हो गया आपका LHS। RHS देखा जाए, अल्फा टाइम्स बीटा टाइम्स यू इक्वल टू क्या आएगा? अल्फा टाइम्स बीटा टाइम्स x y इक्वल टू आएगा अल्फा टाइम्स। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे होगा? तो 3 टाइम्स बीटा टाइम्स y और कॉमा में आएगा माइनस c बोले तो बीटा x। फिर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए अल्फा से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आएगा? तो ये आएगा, फिर एक्सचेंज होगा 3 ध्यान दिया जाए कांस्टेंट अल्फा, फिर y कोऑर्डिनेट आपका आएगा माइनस बीटा x कॉमा माइनस सी एक्स। तो माइनस अल्फा c का वैल्यू हो गया, x का वैल्यू हो गया, x कोऑर्डिनेट आपका है 3 बीटा y। चेक किया जाए, मैच किया? तो नहीं मैच किया। ये दोनों सेम नहीं है। मतलब क्या हुआ कि अल्फा बीटा यू इज नॉट इक्वल टू अल्फा बीटा यू। पांचवा प्रॉपर्टी देखा जाए, 2 का ई क्या था? Q1 टाइम्स यू इक्वल टू यू होना चाहिए। ठीक है, ये आपका एम है। तो LHS देखा जाए तो 1 टाइम्स यू का वैल्यू है x y इक्वल टू हो गया कितना? 3 टाइम्स c का वैल्यू कितना है? 1 और फिर क्या जाएगा? y कॉमा। ठीक है, फिर इधर क्या आ जाएगा? माइनस सी एक्स। तो माइनस 1 इंटू एक्स इक्वल टू 3y कॉमा माइनस 6 विच इज नॉट इक्वल टू x कॉमा y। तो ध्यान दिया जाए, आपका कितना प्रॉपर्टी सेटिस्फाई किया? तो सिर्फ और सिर्फ आउट ऑफ 10 में सेटिस्फाई किया। एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड और कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव नहीं किया था, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में सेटिस्फाई किया क्लोज। इसके बाद क्या किया? अल्फा प्लस बीटा टाइम्स यू इक्वल टू अल्फा बीटा प्लस अल्फा यू प्लस बीटा यू, ये सेटिस्फाई किया। और क्या किया? और बाकी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं सेटिस्फाई किया। बोले तो आउट ऑफ 10 सिर्फ और सिर्फ 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई किया और बाकी कोई भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं किया। मतलब ये वेक्टर स्पेस नहीं होगा।
चलिए लास्ट क्लास का क्वेश्चन था प्रूव दैट यूनियन ऑफ टू सबस्पेस इज नॉट ए सबस्पेस। तो नॉर्मल R2 ले लेते हैं। तो देखिए जब भी हो प्रूव दैट नॉट मतलब सबस्पेस नहीं है, इसको गलत प्रूफ करना है, तो इसके लिए क्या करना होगा, एक काउंटर एग्जांपल देना होगा। इसको प्रूफ बाय काउंटर एग्जांपल बोला जाता है। मतलब आपको ऐसा एग्जांपल देखना है जिसमें W1 W2 सबस्पेस हो, लेकिन दोनों का यूनियन सबस्पेस नहीं होगा। तो लास्ट क्लास में हमने देखे थे, सबसे कुछ कीजिए V इक्वल टू, बहुत बेसिक एग्जांपल ले रहे हैं, V इक्वल टू R2 ले रहे हैं और नॉर्मल ओवर फील्ड बराबर ले रहे हैं R, एडिशन नॉर्मल एडिशन ले रहे हैं x1 y1 प्लस में x2 प्लस में y2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 एंड द स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा x1 x y इक्वल टू x c टाइम्स y। ये आपका वेक्टर एडिशन का डेफिनेशन हो गया और ये हो गया स्केलर मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, आपका पूरा का पूरा ये प्लेन है। तो लास्ट क्लास में देखा थे कि कोई भी लाइन जो पास करेगा ओरिजिन से वो आपका सबस्पेस बनाएगा। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि W इक्वल टू ऑल दो x mx या x mx x belongs to R will be a सबस्पेस। तो आपको देखना चेक करना क्या क्या है होमवर्क में कि सबसे पहले प्रूफ, जैसे अभी हमने अभी देखा तुरंत कि 10 प्रॉपर्टी मैंने चेक किया, तो आपको ये सेट पर भी 10 प्रॉपर्टी चेक करके प्रूफ कीजिए कि V इज ए सबस्पेस, V इज ए वेक्टर स्पेस ओवर R। ठीक है, अगला ये प्रूफ करना है कि ये अगला होमवर्क आपका ये ऑलरेडी लास्ट क्लास में कराया हुआ है कि W इक्वल टू इस फॉर्मेट का है, ये सबस्पेस ऑफ R2 होगा। ठीक है, तो ये क्या चीज का इक्वेशन है, ये y इक्वल टू mx का इक्वेशन है। ये लाइन पासिंग थ्रू, ये आपका क्या है, लाइन पासिंग थ्रू कौन सा, किससे लाइन पास कर रहा है, ओरिजिन। ठीक है, तो हमारा एक एग्जांपल कोई ना इस तरीके से, तो लेट अब उसको सॉल्व कर रहे हैं। W1 इक्वल टू लेते हैं x कॉमा माइनस x कॉमा x ले रहे हैं, m का वैल्यू 1 ले लिए और तो ये आपका सबस्पेस होगा। तो सबसे पहला अगला क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट W1 इज ए सबस्पेस। तो सबस्पेस प्रूफ करने के लिए हमने तरीका बताया था कि दो एलिमेंट यहां का लेंगे और ऐड करके दिखाएंगे कि वो भी यहीं का है। तो इजी है, लेट x कॉमा x x1 कॉमा x1 एंड x2 कॉमा x2 बिलोंग्स टू W1। तो दोनों को ऐड करके देखिए, दोनों को ऐड कीजिएगा x1 प्लस में x2 कॉमा x1 प्लस x2। देखिए ये दोनों सेम सेम होना चाहिए, दोनों सेम सेम है, ये भी बिलोंग करेगा W1 में, इसलिए W1 इज ए सबस्पेस। ठीक है, तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, ये ग्राफ आपका ये होगा, ये हो गया आपका W1। ठीक है, आगे देखा जाए W2 एक एग्जांपल लेंगे, W2 एग्जांपल लेंगे तो W2 इक्वल टू ले लेते हैं कोई भी दूसरा लाइन लेते हैं जो कि ओरिजिन से पास करता हुआ हो। तो एक दूसरा एक लाइन ले लेते हैं x कॉमा माइनस x सच दैट x बिलोंग्स टू R। तो उसी तरीके से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि W2 भी सबस्पेस होगा। तो W2 क्या होगा, ये वाला लाइन होगा, ये W1 है, ये W2 है। ठीक है, तो W1 यूनियन W2
ये दिखलाना है, ये यूनियन क्या हो जाएगा, ये दोनों लाइन, ठीक है, ये यूनियन होगा। बट दिस इज नॉट ए सबस्पेस। क्यों? क्योंकि देखते हैं एक पॉइंट इसमें से लेते हैं, एक पॉइंट यहां से, तो रीजन क्योंकि 1,1 एंड 1,-1 बिलोंग्स करता है W1 यूनियन W2 में। देखा जाए ये वाला लिए इसमें से, ये वाला लिए इसमें से, मतलब दोनों का दोनों पॉइंट यूनियन में बिलोंग करता है। पहला पॉइंट है यहां पर, दूसरा पॉइंट है यहां पर, नहीं दूसरा पॉइंट है 1,-1, तो ये वाला पॉइंट हो गया। एक वेक्टर ये हो गया, ये दूसरा वेक्टर हो गया, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे क्या आएगा, 1,1 प्लस में 1,-1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2,0। ना ये W1 में है, ये ना W2 में है। W1 क्या होता है, x इक्वल टू, ये दोनों इक्वल होगा। W2 में क्या होगा, x इक्वल टू -x होगा। ये डजंट बिलोंग करेगा W1 यूनियन W2 में। वेक्टर एडिशन से देखा जाए तो ये दोनों को सम क्या होगा, तो यहां से ये एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, दोनों का सम कैसे करेंगे, तो यहां से क्या है 2,0, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका 1 हो गया, 2,0, मतलब क्या करेंगे, ये आपका यहां से वेक्टर एडिशन रहा, यहां से वेक्टर खींचेंगे जो इसके पैरेलल हो, यहां से वेक्टर खींचेंगे जो इसके पैरेलल हो, और एक पैरेललोग्राम का फॉर्मेशन करेंगे। ये पैरेलल है इसके, ये पैरेलल है इसके, तो जो डायगोनल होता है वही देता है वेक्टर एडिशन। तो ये जो डायगोनल हो जाएगा 2,0, ये आपका एडिशन हो गया। मतलब ये W1 W2 में यूनियन में बिलोंग नहीं करेगा, और W1 यूनियन W2 होगा क्या, ये होगा ऑल दोज, ठीक है, x, y such that x square equal to y square। देखिए x का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर सेम होता है, तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। ये क्वेश्चन आपके बुक में भी दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सबस्पेस ऑफ V3R। तो V3R का मतलब होता है all those of the form x, y, z such that x, y, z belongs to R। यहां पे फील्ड आपका R है, और एडिशन कैसे डिफाइन होता है, x, y, z प्लस में x1 प्लस x1, y1, z1 इक्वल हो जाता है x प्लस x1, y प्लस y1, z प्लस z1 एंड अल्फा टाइम्स x, y, z इक्वल होता है अल्फा x, अल्फा y, अल्फा z। ये आपका V3R का मतलब हुआ। मतलब V3R का मतलब होता है, सिंपल सा मतलब होता है दिस इज इक्वल टू R3। तो आपका R3 वेक्टर स्पेस होता है। आपका होमवर्क है कि आप 10 प्रॉपर्टी को लाइन बाय लाइन चेक कर लीजिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखा जाए, और सब स्पेस को याद किया जाए। सब स्पेस आज के भी क्लास में बताए थे कि यदि U एंड V बिलोंग्स टू W एंड अल्फा बिलोंग्स टू F, देन U प्लस V एंड अल्फा टाइम्स U ऑल्सो बिलोंग्स टू W। तो सब स्पेस का यही आपका डेफिनेशन होता है, ठीक है। तो हम ये दोनों प्रॉपर्टी को चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे और इसको चेक करेंगे, ठीक है। तो लेट U इक्वल टू x, 2y, 3z एंड x1 एंड b इक्वल टू x2, 2/2, 3 टाइम्स z2 बिलोंग्स टू W1। U एंड V आपका W1 में बिलोंग करता है।
तो u प्लस v इक्वल टू क्या आ जाएगा, u प्लस v इक्वल टू आएगा, दोनों को ऐड कर दीजिए, x1 प्लस x2 कॉमा 2 टाइम्स y1 प्लस y2 कॉमा 3 टाइम्स z1 प्लस z2। ये भी आपका r W1 में ही बिलोंग करेगा। देखा जाए, इसको मान लीजिए थोड़ी देर के लिए x, इसको मान लीजिए y एंड इसको 3 टाइम्स z। ये भी बिलोंग करेगा W1 में, वेयर x इक्वल टू x1 प्लस x2, y इक्वल टू y1 प्लस y2 एंड z इक्वल टू z1 प्लस z2। मतलब क्या होगा, W1 ये तो हो गया, और उसके बाद क्या चेक कीजिए, अल्फा टाइम्स u इक्वल टू क्या जाएगा 3 अल्फा टाइम्स x1 कॉमा 2y1 कॉमा 3z1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, अल्फा टाइम्स x1 कॉमा 2 टाइम्स अल्फा क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स अल्फा y1 कॉमा 3 टाइम्स अल्फा z1। ये भी आपका बिलोंग करेगा W1 में ही, क्योंकि ये आपका 2 टाइम्स हो गया, ये आपका 3 टाइम्स हो गया, और ये W1 सबस्पेस हो जाएगा। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं बता दूं, W1 इज नथिंग बट दिस इज सेम एज R3। ठीक है, क्योंकि इसमें आपका फ्रीडम तो तीनों का तीनों है। एक्स भी आप अपने मन मर्जी चुन सकते हैं, वाई भी चुन सकते हैं, जेड भी चुन सकते हैं। यहां पे आप तीनों को मन मर्जी नहीं चूज कर सकते, यहां पे सिर्फ एक्स को चूज करना है, वैसे ही आपका सारा का सारा फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये R3 के इक्वल नहीं हो यदि सबस्पेस होगा, लेकिन ये जो W1 है, ये W1 कोई दूसरा चीज नहीं है, ये V3 आ रही है बोले तो R3 ही है। उसी तरीके से ये अलग है, ये अलग है, क्योंकि यहां पे आपको दो ही को फ्रीडम है, एक्स चूज कर सकते हैं, वाई चूज कर सकते हैं, ये वाला ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेकिन यहां पे आप तीनों का तीनों चीज चूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 का बी। तो लेट u इक्वल टू x1 कॉमा 2x1 कॉमा 3x1 एंड v इक्वल टू x2 कॉमा 2x2 कॉमा 3x2 बिलोंग्स टू W2। ये दोनों कहां पे बिलोंग करता है, W2 में। तो u प्लस v फिक्स कर दीजिए, u प्लस v इक्वल टू क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिए W2 क्या है, ये कोऑर्डिनेट इसका डबल होना चाहिए, और ये कोऑर्डिनेट इसका 3 गुना होना चाहिए। u प्लस v क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x1 प्लस x2 कॉमा 2 टाइम्स x1 प्लस x2 कॉमा 3 टाइम्स x1 प्लस x2। देखा जाए, इसको थोड़ी देर के लिए x मान लीजिए, तो ये आ जाएगा 2x, ये आ जाएगा 3x। ये भी बिलोंग करेगा W2 में। तो ये वाला चीज आपका हो गया क्लोज्ड अंडर एडिशन। और अल्फा टाइम्स u कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, अल्फा टाइम्स x1 कॉमा 2 अल्फा टाइम्स x1 कॉमा 3 टाइम्स अल्फा x1 इक्वल टू आ जाएगा, अल्फा x1 को थोड़ी देर के लिए x मानिए तो 2x आ जाएगा एंड ये 3x आ जाएगा। तो ये भी उसी फॉर्मेट में है, 2 गुना 3 गुना, इसलिए क्या आ जाएगा, W2 इज ऑल्सो ए सबस्पेस ऑफ R3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, सी W3 इक्वल टू क्या है, x कॉमा x प्लस 1 कॉमा 2x प्लस 1। ठीक है, इसको आप देखते के साथ बोल सकते हैं कि सबस्पेस है या नहीं। तो ये सबस्पेस नहीं है, क्यों नहीं है, तो आपको याद होगा कि सबस्पेस खुद में एक वेक्टर स्पेस होता था, और वेक्टर स्पेस यदि है तो उसमें आइडेंटिटी होना चाहिए। तो ये चीज यदि 0 के इक्वल हो जाए, x कॉमा x प्लस 1 कॉमा 2x प्लस 1 इक्वल टू यदि 0 के इक्वल हो जाए, तो x का कोई वैल्यू नहीं मिलेगा,
मतलब x इक्वल टू 0 होगा कि x इक्वल टू -1 होगा कि x इक्वल टू -1/2 होगा। तो 0, 0, डज नॉट बिलोंग्स टू W3, हेंस W3 इज नॉट ए सबस्पेस ऑफ R3 डायरेक्टली। ठीक है, उस मेथड से भी करते हैं हम लोग। तो एक U मान लेंगे, एक V मान लेंगे। तो देख, ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका ये कोऑर्डिनेट बाई कोऑर्डिनेट इससे एक ज्यादा है और ये कोऑर्डिनेट क्या है, इसका डबल का, x कोऑर्डिनेट का डबल से एक ज्यादा है। ठीक है, तो लेट U इक्वल टू x1, x1 प्लस 1, 2x1 प्लस 1। v इक्वल टू क्या होगा, x2, x2 प्लस 1, 2x2 प्लस 1। दोनों को ऐड किया जाए तो u प्लस v इक्वल टू आएगा x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 प्लस 2। गड़बड़ हो गया, जा कैसे गड़बड़ हो गया जी? इसको थोड़ी देर के लिए x मानिए तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस 2, ये आ जाएगा 2 टाइम्स x प्लस 2। बोले तो ये वाला y कोऑर्डिनेट इससे एक ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन ये ज्यादा है कितना, 2 ज्यादा है। ठीक है, और उसी तरीके से ये 2 गुना से 1 ज्यादा होना चाहिए था। तो ये वाला चीज आपका W3 में बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आपका, इसलिए W3 इज नॉट ए सबस्पेस ऑफ R3। और भी जरा देखा जाए V3 देगा क्या, तो ध्यान दीजिएगा, R3 होता था x, y, z, इसमें तीनों फ्रीडम होता था। ठीक है, तो ये आपका क्या देगा, यहां पे कितना फ्रीडम है, एक ही। तो ये x के बाद चूज कीजिए, ऑटोमेटिकली सारा कुछ फिक्स हो जाएगा। तो 1 डायमेंशनल चीज बोले तो लाइन को ये रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका ग्राफ जरा 3D में प्लॉट करके देखिएगा। 3D ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, या तो आप सोचिए, इमेजिन कीजिए कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ये एक लाइन को बताएगा, और ऐसा लाइन जो ओरिजिन से पास नहीं करेगा तो ये सबस्पेस नहीं होगा। उसी तरीके से सेम क्वेश्चन आपका D है W4, तो W4 भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे +1 है, तो ये +1 करेंगे तो +2 आ जाएगा, तो ये सबस्पेस नहीं होगा। लेकिन W5 आपका सबस्पेस होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ, और ये कैसा सबस्पेस होगा, ये प्लेन का फॉर्मेशन करेगा, और ऐसा प्लेन जो कि आपका कहां से पास करे, ओरिजिन से पास करता हुआ प्लेन का फॉर्मेशन करेगा। तो इसका ग्राफ वगैरह सारा देखिएगा, सोचिएगा कैसे बनेगा, इमेजिन कीजिएगा। ठीक है, तो लास्ट W5 क्वेश्चन नंबर 7 का E। W5 इक्वल टू क्या है, ये रहा। तो लेट U इक्वल टू x1, y1, x1 प्लस y1 and v इक्वल टू x2, y2, x2 प्लस y2 बिलोंग्स टू W5। तो दो देखा जाए, दोनों को जोड़ दिया जाए, u प्लस v, ध्यान दिया जाए कि ये दोनों का सम यहां पर है। यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 2। मतलब x वेरिएबल, x कोऑर्डिनेट को चूज कर सकते हैं फ्रीली, y को भी चूज कर सकते हैं फ्रीली, z ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा। मतलब ये इक्वेशन है प्लेन का। तो W5 ध्यान दीजिएगा, W5 ये होगा, विल रिप्रेजेंट ए प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन। देखे जाए 0 0 0, यहाँ इसको जब 0 कीजिएगा तो x बराबर 0, y बराबर 0 पुट किया तो ये भी आ जाएगा 0। ठीक है, विल रिप्रेजेंट ए प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन। और लास्ट क्लास में हमने बताया था कि कोई भी प्लेन जब ओरिजिन से पास करता हुआ हो W3 में, सॉरी R3 में, तो वो सबस्पेस होगा। u प्लस v का वैल्यू कितना आ जाएगा जी, x1 प्लस x2, y1 प्लस y2, x1 प्लस y1 प्लस x2 प्लस y2।
इसको थोड़ी देर के लिए x मानिए, इसको y मानिए, तो ये ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, x प्लस वाई, ये बिलोंग करेगा W5 में। ये तो हो गया वेक्टर एडिशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखा जाए, स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, अल्फा टाइम्स u कीजिए, अल्फा टाइम्स u कीजिए तो क्या आएगा, अल्फा टाइम्स x1 अल्फा टाइम्स y1 अल्फा टाइम्स x1 प्लस अल्फा टाइम्स y1। ध्यान दीजिए ये और ये दोनों को ऐड कीजिए तो ये आएगा, ये भी W5 में बिलोंग कर रहा है, इसलिए आपका क्या आ जाएगा, W5 इज ए सबस्पेस। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 का 5 तक हो गया। क्वेश्चन 2 और बचा हुआ इसमें, और आगे का क्वेश्चन देखिएगा, बनाने का कोशिश कीजिएगा। उम्मीद करते हैं अब आपको काफी बेहतर लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।